यदि किसान भाइयों आपकी धान की फसल 15 से 25 दिन की हो चुकी है और उसमें फुटाव नहीं हो पा रहा और उसमें कल्ले की संख्या नहीं बढ़ पा रही, मैड़ा नहीं हो पा रहा और ग्रोथ अच्छी नहीं हो पा रही और फसल वह पीली पड़ने लगी है और उसमें सुड़ी की कहीं-कहीं सुड़ी दिख रही है, तो किसान भाई उसमें बीमारी भी लग चुकी है। तो आपको जैसे उसमें कीट लग रहे हैं, तना छेदक, पत्ती लपेटक हैं, तो किसान भाइयों आपकी धान की फसल में बढ़िया एवं अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आपको अपनी धान की फसल में 15 से 25 दिन की फसल हो चुकी है, उसमें खाद का उपयोग कौन से खाद का उपयोग करना ज़रूरी है। यदि किसान भाइयों यदि इन खादों का उपयोग अपनी धान की फसल में कर लेते हैं, तो आपकी फसल में फुटाव एवं कल्ले अधिक होंगे और ग्रोथ भी अच्छी होगी, जो बीमारी है वो भी मुक्त हो जाएगी। यदि किसान भाइयों यह इन फर्टिलाइज़रों का उपयोग कर लेते हैं, तो आपकी फसल में विश्वास दिलाते हैं हम कि आपकी फसल काफ़ी अच्छी एवं बेहतरीन हो जाएगी, उसमें पैदावार भी अच्छी हो जाएगी और जो बालियाँ हैं वो भी अधिक हो जाएंगी किसान भाइयों, क्योंकि मैड़ा अधिक रहेगा तो बालियाँ भी अधिक निकलने लगेंगी और किसान भाइयों बालियाँ काफ़ी अच्छी रहेंगी, मोटा दाना रहेगा किसान भाइयों, भरपूर पैदावार निकलेगी किसान भाइयों, क्योंकि किसान भाइयों जितना अधिक कल्ले होते हैं इतनी पैदावार अधिक निकलती है। और किसान भाइयों जो आपको अपनी फसल के अंदर 35 से 40 कल्ले निकालना चाहते हैं, यानी 35 से 40-50 तक कल्ले निकल जाते हैं, यानी मैड़ा बहुत मोटा हो जाता है, उसमें किसान भाइयों आपकी फसल कहीं छोटी कहीं बड़ी है, इसमें कोई लेकिन कहीं ऊँची नीची भी है, तो इसमें आपकी जो धान की फसल वो भी सामान्य हो जाएगी, एक तरह से हो जाएगी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों 15 से 25 दिन में कौन सी अवस्था में खादों का चाहिए और कौन सी अवस्था में डालना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों फुटाव कल्ले ब्यात में अधिक होगा और पीलापन नहीं रहेगा। हाँ, जो फुटाव और ब्यात भी अधिक होगा किसान भाइयों, पीलापन है वो भी मुक्त हो जाएगा। जैसे दीमक लग रही है, तना छेदक, पत्ती लपेटक है और फसल की छोटी बड़ी है कहीं भी सामान्य नहीं है, तो किसान भाई वो भी सामान्य हो जाएगी। तो किसान भाई बात करते हैं नंबर 1 पर क्या क्या खाद फर्टिलाइजरों का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों जो नंबर 1 पर लेना है 35 से लेकर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए लेना है किसान भाइयों। हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम 1 एकड़ के लिए ये फर्टिलाइज़र खादों प्रयोग हम बताते हैं किसान भाइयों, जो भी दवाइयाँ खाते हैं इनका 1 एकड़ के लिए बताते हैं किसान भाई शुरू में। तो किसान भाइयों 35 से लेकर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए नाइट्रोजन लेनी है आपको, यानी कि यूरिया लेना है। 35 से लेकर 40 किलोग्राम एक बैग पूरी यूरिया का लेना है, जो आपको थोड़ा-सा उसमें से कम करना है। जो भी बैग आता है 45 किलो का कट्टा यूरिया का आता है, तो आपको 40 से किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। किसान भाई बात करते हैं नंबर 2 पर। तो नंबर 2 पर है किसान भाइयों जिंक सल्फेट। किसान भाइयों जिंक सल्फेट काफ़ी अच्छी रहती है किसान भाइयों धान की फसल के लिए। तो आपको जो जिंक सल्फेट लेनी है मोनो के नाम से मोनो जिंक तो आती है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी धान की फसल के लिए। जो इसकी मात्रा जो लेनी है किसान भाइयों 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए मोनो जिंक सल्फेट की मात्रा लेनी है किसान भाइयों। किसान भाइयों इसी के साथ जो नंबर 3 पर लेना है आपको फिपिनोल यानी कि फिपिनोल रीजेंट ले सकते हैं आपको, जो इसे काफ़ी 3% वाला आता है, GR के नाम से आता है किसान भाई। फिपिनोल 3% वाला आपको अपनी धान की फसल के लिए लेना है और किसान भाइयों फिपिनोल रिजल्ट का काफ़ी अच्छा रहता है, जो दीमक होती है वो भी मर जाती है किसान भाइयों। और किसान भाई जो फिपिनोल की रीजेंट की मात्रा लेनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी 1 एकड़ की फसल के लिए लेना है। किसान भाइयों नंबर 4 पर जो आपकी पौधों में ग्रोथ नहीं हो पा रही, फुटाव नहीं हो पा रहा और अधिक कल्ले नहीं निकल पा रहे, तो आपको ये अपनी फसल के अंदर लेना हेमिक एसिड। हेमिक एसिड एक ऐसा होता है किसान भाइयों, जैविक होता है, क्योंकि इसमें जो पौधों का ब्यात होता है, पौधों की संख्या तो बढ़ती है किसान भाई, हेमिक एसिड से अधिकतर ज़्यादातर बढ़ती है, तो आपको लेना है हेमिक एसिड। हेमिक एसिड की जो मात्रा लेनी है प्यारे किसान भाइयों 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हेमिक एसिड की मात्रा लेनी है किसान भाइयों। जो आपको इसी के साथ जो एक और लेना थाइमोक्सिन लेना है, जो 250 ml प्रति एकड़ में गिनना है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आपको इन पाँचों को अच्छी तरह से मिलाकर यूरिया में मिक्सर कर अपनी धान की फसल में छिड़काव कर दीजिए किसान भाइयों। इसके छिड़काव करने से आप फिर पानी यानी सिंचाई कर दीजिए किसान भाइयों। सिंचाई हल्की करें, ज़्यादा सिंचाई नहीं करें, क्योंकि ज़्यादा सिंचाई करेंगे जो आपने ये फर्टिलाइज़र दवाइयाँ दी हैं दूसरे के खेतों में चली जाएंगी, तो आपको सिंचाई हल्की करनी है। और किसान भाइयों जो आपको लगभग 3 से लेकर 5 दिन के अंदर जो इनों का रिजल्ट दिखेगा, आपकी फसल धान की बहुत बेहतरीन हो जाएगी, कल्ले भी अधिक निकलेंगे, फुटाव भी अधिक होगा। जो उसमें सुंडी लग रही है, तना छेदक जैसे पत्ती लपेटक, जो भी बीमारी मुक्त फसल हो जाएगी आपकी और पैदावार जो आपकी निकलेगी काफ़ी अच्छी पैदावार निकलेगी। आप बेहतरीन
और नंबर 1 पैदावार निकले किसान भाइयों। और किसान भाइयों, हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। अजय पाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को किसान भाइयों आप अधिक से अधिक शेयर करें। किसान भाइयों, इन तीनों को, पांचों को आप मिला लीजिए अपनी धान की फसल के लिए, काफ़ी अच्छी रिजल्ट देता है किसान भाइयों। किसान भाइयों, ये जो आपकी कल्ले भी नहीं फूट पा रहे, यदि कल्ले अधिक नहीं निकल पा रहे, तो आप इन्हों का इस्तेमाल अधिक करें और अधिक संख्या में अपने दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि जो धान की फसल की पैदावार अच्छी लेना चाहते हैं तो आपको बेहतरीन हो जाएगी और वो भी आपको याद करेंगी, उन्होंने हमें ये दवाई बताई थी। तो किसान भाई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और कमेंट करके बताएं हमें वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो किसान भाइयों कौन कौन से राज्य तक जा रही है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। जय भारत, जय जवान, जय किसान।